नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 3 दिसंबर 2025, दिन बुधवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वह सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। नगरीय अधोसंरचना निर्माण योजना को 2026-27 तक बढ़ाकर 500 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई। ग्रामीण संपर्कता योजना के अपूर्ण कामों को पूरा करने की मंजूरी मिली। राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद की संशोधित अर्हताओं को भी स्वीकृति दी गई। संसद के बाहर और अंदर विपक्ष का हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष ने सर मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाते दिखी। इससे पहले उन्होंने संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे शामिल हुए। विपक्ष की मांग है कि सर पर तुरंत चर्चा कराई जाए। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हर सत्र में नाटक नौटंकी करती है और गंभीर चर्चा से बचती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी गिरगिट बनकर, कभी शराब की बोतल लाकर कांग्रेस सदन की गरिमा गिराती है। सारंग ने कहा कि विधानसभा बहस की जगह है, नौटंकी की नहीं। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व को अपरिपक्व बताया। आज दुनिया भारत के पीएम की आवाज सुनती है। महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारत से सीखना चाहती है, इसलिए पीएम की बात को गंभीरता से सुना जाता है। भागवत बोले, भारत का विकास सबके विकास का कारण बने, तभी वो सच्चा विकास कहलाएगा। लोकसभा में लगातार गतिरोध के बीच स्पीकर ओम बिरला ने मंत्रियों और विपक्षी नेताओं की मीटिंग बुलाई है। सदन में विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही बार बार रुक रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने सर पर तुरंत चर्चा की मांग की और कहा कि सर के दौरान अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में खुलासा हुआ कि दानिश ड्रोन तकनीक और हथियारों पर काम कर रहा था। उसके फोन से कई तरह के ड्रोन मॉडल मिले, जिनमें हमास जैसे ड्रोन डिजाइन भी शामिल हैं। पूछताछ में उसने माना कि वो 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने वाला हमला योग्य हल्का ड्रोन तैयार कर रहा था। संचार सारथी ऐप अनिवार्य नहीं, डिलीट कर सकते हैं। राज्यसभा में संचार सारथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये ऐप अनिवार्य नहीं है और चाहे तो लोग इसे डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐप का उद्देश्य सिर्फ लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है, जासूसी से इसका कोई संबंध नहीं। भोपाल में एक शादी समारोह में सिगरेट गुटखा को लेकर विवाद बढ़ गया। ऑनलाइन भुगतान पर नकद की मांग होने से कहासुनी हुई और मामला पत्थरबाजी तक पहुंच गया। मौके पर जमकर कुर्सियां चली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी की तलाश जारी है। रतलाम की रावटी में बंद पड़े सीएम राइज स्कूल की रेलिंग पर 28 वर्षीय युवक भानु प्रताप सिंह राठौर का शव लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुरुआती जांच में फांसी लगाकर आत्महत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पूतना बनी विधायक, जाने माजरा। एमपी विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस विधायक सेना पटेल पूतना के वेश में पहुंची और गले में सिरप की शीशियों की माला पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बच्चों को मारने वाली पूतना बन गई है। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड और बच्चों की मौत के मुद्दे पर उनका ये विरोध दर्ज कराया गया। इंदौर में 11वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, कमरे से मिली गुड बाय पेंटिंग। इंदौर के आजाद नगर में 17 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में अकेली होने के दौरान घटना हुई। पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन गुड बाय संदेश वाली उसकी बनाई 2 पेंटिंग मिली। शुरुआती जांच में मानसिक दबाव और परीक्षा तनाव की संभावनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। सीपीसीबी के मुताबिक इंडिया गेट क्षेत्र में AQI 312 और ITO पर 331 दर्ज हुआ। अक्षरधाम इलाके में AQI 383 पहुंच गया, जो बहुत खराब कैटेगरी में है। राजधानी की हवा हर दिन और जहरीली होती जा रही है। स्कूल की रेलिंग पर लटका मिला युवक का शव। रतलाम के रावटी में 28 साल के भानु प्रताप सिंह राठौर का शव बंद पड़े सीएम राइज स्कूल की रेलिंग पर लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मेडिकल कॉलेज भेजा। प्रारंभिक जांच में फांसी लगाकर आत्महत्या के बाद सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। एमपी विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां विपक्ष फिर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ध्यानाकर्षण में VIT यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठेगा और बच्चों में स्मार्टफोन, इंटरनेट के बढ़ते उपयोग पर भी चर्चा होगी। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का करीब 10,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। आज सदन में कई अहम विषयों पर बहस होने की संभावना है। एमपी के 10 जिलों में SRR 100% पूरा।
एमपी में गन्ना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का काम तेजी से जारी है। अब तक 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा पत्रक डिजिटाइज हो चुके हैं, जो 94.5% है। अशोकनगर, नीमच, बैतूल, गुना, मंडला, डिंडौरी, शाजापुर, सीहोर और उमरिया में काम 100% पूरा हो गया है। बाकी जिलों में भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। भोपाल के कुएं फिजा में शादी समारोह में ऑनलाइन पेमेंट को लेकर विवाद बढ़ गया। गुटखा बेचने वाले ने कैश मांगा तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी और कुर्सियां चल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और 5 को गिरफ्तार किया। जबलपुर के मालवीय चौक के पास एक गारमेंट शोरूम में अचानक भीषण आग भड़क उठी, जिससे 4 मंजिला इमारत इसकी चपेट में आ गई। गोदाम में रखे कपड़े और जूतों के भारी स्टॉक ने आग को तेजी से फैलाया और इलाके में घना काला धुआं छा गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। एमपी के भिंड में किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़े, फायरिंग का आरोप, थाने में जोरदार हंगामा। एमपी में शादी समारोह में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के 2 गुटों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर उग्र हो गया। 30 नवंबर की रात भूरा मठी के पास मारपीट के बाद मंगलवार को शास्त्री नगर ए ब्लॉक में दोनों पक्षों में फिर टकराव हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर गोली चलवाने का आरोप लगाते हुए देहात थाने में हंगामा कर दिया। बदल गया पीएमओ का नाम। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम सरकार ने बदल दिया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। कार्यालय ने बताया कि ये कार्यस्थल सेवा भावना को दिखाता है। नाम में जनता के कल्याण का संदेश है। नाम बदलने से सोच में बदलाव आएगा। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्रश्नकाल के दौरान उन्हें चक्कर आया था, जिसके कारण कार्यवाही कुछ देर प्रभावित रही। अस्पताल में सभी जांच सामान्य पाई गई। मंत्री कंसाना ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। महाराष्ट्र के 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने काशी में शुक्ल यजुर्वेद की 2000 मंत्रों का दुर्लभ दंडक्रम पारायण पूरा किया। उन्हें इसके लिए वेद मूर्ति की उपाधि मिली। उन्होंने 50 दिनों तक रोज 4 घंटे 11 क्रमों में मंत्रों का उच्चारण किया। ये परंपरा करीब 200 साल बाद दोबारा पूरी हुई है। पीएम मोदी ने इसे काशी का सौभाग्य बताया। जबलपुर में सेक्स रैकेट मामले के आरोपी पूर्व बीजेपी नेता अतुल चौरसिया पर पीड़िता ने नए आरोप लगाए। पीड़िता ने कहा कि उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। वो एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। जुलाई में चौरसिया के होटल से युवतियों को बंधक बनाकर सेक्स रैकेट चलाने का खुलासा हुआ था। यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में कपल और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की जिप्सी पर 1 एकड़ हाथी अचानक दौड़ पड़ा। घटना के वक्त महिला घबरा गई और चीखने लगी। जिप्सी चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। वन विभाग अब हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की वजह से नहीं चल सका। एसआईआर मुद्दे पर सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। गतिरोध खत्म करने के लिए उन्होंने 3 बजे पक्ष विपक्ष की मीटिंग बुलाई है। राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। अयोध्या के माझा जमथरा इलाके में 52 एकड़ में वर्ल्ड लेवल मंदिर म्यूजियम बनाया जाएगा। योगी सरकार ने इसके निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी टाटा सन्स को दी है। संग्रहालय में वेद पुराण, प्राचीन भारतीय साहित्य और मंदिर वास्तुकला की जानकारी मिलेगी। साथ ही भारत की धार्मिक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी विस्तार से दिखाया जाएगा। हरदा में बेटे की आंखों के सामने पिता की गर्दन काटी, मां के गले पर भी किया वार। एमपी न्यूज के मुताबिक हरदा जिले के लूनी गांव में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां 3 आरोपियों ने 10 साल के बच्चे के सामने किसान की गर्दन काटकर हत्या कर दी और उसके पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्वजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।